कंप्यूटर ठीक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। उम्मीद है अपनी आवाज़ कटेगी। अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक हैं, सबसे पहला जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक वो है ऑटोकैड के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ऑटोकैड होता क्या है, उसके यूज़र इंटरफेस से हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी क्लास की दूसरा जो पार्ट होगा वो कल होगा, जिसमें हम फर्दर इन दो को पढ़ेंगे। अब मैं आपसे स्क्रीन मेरी सबको नज़र आ रही है? आप में से अगर कोई बोल के बताना चाहता है तो वो बता सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने जो है ना, एक मिनट रुक जाए। अब अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। जी अब आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है? Stable। बच्चों आवाज़ आ रही है? आरिफ, आवाज़ आ रही है? आरिफ रहमान, उस्मान अदरीस, आवाज़ आ रही है? तोकीर अहमद, सुन रहे हैं आप बच्चे मुझे? जी जी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को करवा चुका। आज हम देखेंगे कि हमने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको स्टार्ट कैसे करना है। जैसे आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप जो है स्टार्ट के मेन्यू पे जाएंगे और आप जो है यहाँ से ब्राउज करेंगे। ये जो आपकी प्रोग्राम लिस्ट होती है, तो इसमें आप जाएंगे जो ऑटो कैड का फोल्डर होता है। अब मेरे पास ऑटो कैड आर्किटेक्चर 2022 इंस्टॉल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया है तो ड्रॉप डाउन ओपन हुआ है। इसमें ढेर सारे वर्जन होते हैं जो मुख्तलिफ, मतलब इम्पीरियल, मैट्रिक, मुख्तलिफ यूनिट के हिसाब से होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऑटो कैड को ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ऑटो कैड का आइकॉन पड़ा है तो आप उस पर। मोहसिन, अब आवाज़ आ रही है? सही हो गया। तो अब सबको आवाज़ आ रही है? चलें, हम अपने टॉपिक पे थे कि आप ऑटो कैड को स्टार्ट के मेन्यू से या डिस्प्ले पे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। जब आपका ऑटो कैड सॉफ्टवेयर रन होता है तो ये अपनी जो सारी इसकी रिलेटेड फाइलें होती हैं वो यहाँ से लोड करता है। आपने जब भी आपका सॉफ्टवेयर एरर देगा तो वो इस तरह का डिस्प्ले, जो उसका स्टार्टिंग होता है इनिशियल, वो जब चल रहा होगा और उसकी कोई फाइल लोड नहीं होगी जो उसको यूज करने के लिए एसेंशियल होगी, तो वो एरर दे देगा। आइए अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे जो है ना, पीपीटी से आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले है हमने ऑटो कैड को स्टार्ट कैसे किया, उसके बाद है एक्सप्लोरिंग द यूजर इंटरफेस। आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं यूजर इंटरफेस को। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? डिस्प्ले सबको नजर आ रहा है? यार मैसेज लिख दिया करें क्विकली, मुझे वेट करना पड़ता है, टाइम इससे काफी सारा वेस्ट होता है। अगर आपको आवाज पहुंच रहा होता है तो आप साथ में यस टैप कर दिया करें, और हर बंदा कर दिया करे ताकि मुझे पता चले सबको नजर आ रहा होता है। चलें जी,
अब देखें हमने AutoCAD को जो है अभी ओपन कर लिया है। जब भी आप AutoCAD ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरह से एक डिस्प्ले नजर आएगा, चाहे वो AutoCAD हो चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। जब भी आप उसको ओपन करेंगे उसका इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। बेसिकली यूआई, आपने एक लफ्ज सुना होगा, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस होता है कि जो इस्तेमाल कुनिंदा होता है उसके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही होती है उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। अगर उसमें ग्राफिक्स हो, ग्राफिक्स मीन्स उसमें आइकॉन हो, उसमें मुख्तलिफ कोई मतलब इमेजेस हो या कुछ इस तरह से हो जो ग्राफिक की शेप में हो और प्रॉपर उसके अंदर लाइंस वगैरह हो, हम उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चाहे वो AutoCAD का हो, चाहे AutoCAD के और किसी सॉफ्टवेयर का हो, चाहे वो अडोबी का हो या चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर का हो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये AutoCAD का GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आइए अब हम सबसे पहले इस चीज को देखते हैं ये क्या चीज होती है। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। न्यू टैब डिस्प्ले, ये जो चीज है बेसिकली इस तरह का जो डिस्प्ले नजर आता है हम इसको न्यू टैब डिस्प्ले कहते हैं। इसमें ये तीन पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पोर्शन होता है हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है, इसमें सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है। अच्छा, ये जो है ये हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफरेंट होता है। 15 में अलग होगा, 13 में अलग होगा, 12 में थोड़ा अलग होगा, लेकिन बेसिक मकसद है कि अगर आपको चीज़ों का पता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ये मतलब पैनल्स की शेप में हो चाहे ये बार्स की शेप में हो। इसमें इस तरफ सबसे पहले तो हमारे पास फाइल के ऑप्शंस आते हैं कि आपने न्यू फाइल ओपन करनी है या आपने को पहले से बनी हुई ड्राइंग ओपन करनी है। उसके बाद रीसेंट जो हमने मतलब वर्क किया हो, रिसेंट जो हमने कोई कमांड अप्लाई की होती है अबाउट ऑटोडेस्क, कि हम ऑटोकैड की ऑटोडेस्क की किस चीज़ को टच कर रहे हैं, वो इस तरफ शो होती है। उसके बाद इसमें शो होते हैं ऑटोडेस्क के अपने कंटेंट, कि इसमें न्यू क्या है, आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए, कोई कम्युनिटी फॉर्म आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आपको कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना है। उसके बाद ऑटोकैड मोबाइल ऐप और ऑटोकैड वेब ऐप, इन ऑप्शंस में से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे बेसिकली वो क्या करेगा, वो एक अलग से मेन्यू ओपन कर देगा, गूगल क्रोम के अंदर एक पूरी टैब ओपन कर देगा जो आपको ले जाएगी उस पेज पे। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन में आपने रिसेंटली जितनी भी ड्राइंग्स ओपन की होती हैं वो शो होती हैं। ये देखिए मैंने रिसेंटली जितनी भी ड्राइंग्स, आपने जो ड्राइंग वर्क रिसेंटली किया होगा वो आपके पास शो होगा। इसमें आप इसको जो है इस तरह टैब्स की सूरत में भी देख सकते हैं, इस तरह डिटेल लिस्ट की सूरत में भी देख सकते हैं। ये देखें डिटेल लिस्ट में नेम, फाइल टैब और लिस्ट ओपन आता है। उसके बाद आप इसको जिस जो है मतलब इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज करके आप देख सकते हैं कि आप इसमें से कोई किसी को पिन करना चाहें, यानी कि जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आप अनेबल करना चाहते हैं आप उसको अनेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको रीड ओनली के तौर पे भी ओपन कर सकते हैं या आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं रिसेंटली फाइल को। या इसका ये तरीका कार है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में आप देखेंगे इसको कहते हैं नोटिफिकेशन बार। अब जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। एक तो अगर आपका सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ रहा है या कोई अपडेट्स नोटिफिकेशन है, जिस तरह आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अबाउट, सॉफ्टवेयर के अबाउट कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, या कोई एप्लीकेशन के अबाउट कि आपकी व्हाट्सएप या फेसबुक थोड़ी सी ओल्ड वर्जन में है आप इसको अपडेट कर दें। तो आप इसको देख सकते हैं, अनाउंसमेंट का पोर्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन का पोर्शन भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखें कनेक्ट साइन इन टू योर ऑटोडेस्क अकाउंट। इसमें यह है कि अगर आपने साइन इन किया होगा तो आपका यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगी, आपका अकाउंट भी आ जाएगा। अब इसको साइन इन करने का क्या फायदा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद हेल्प अस टू इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट, इसमें यह है कि आप उनसे फीडबैक उन्हें, जी एक मिनट, इसमें यह है कि आप उन्हें फीडबैक सेंड कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपने अप्रूव कैसे करना है। तो यहाँ तक सबको आवाज क्लियर आ रही थी? मुझे यस लिख के भेज दें। यहाँ तक सबको आवाज क्लियर आ रही थी बच्चों? प्लीज यस लिख दें टेक्स्ट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आवाज क्लियर आ रही थी? ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि जब इन चीजों को, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ समझ ना आया हो? यहाँ तक सबको क्लियर है? डोंट वरी, उस्मान अदरीस रिकॉर्डेड लेक्चर आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ मिस हो जाता है तो परेशान नहीं होना, उसमें आप इधर बार बार रिपीट भी हो जाता है। और जो है ना, ये कल से इंशाल्लाह क्लासेस जो है ये हम चेंज करेंगे। हम इसको गूगल मीटिंग में ले जाएंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, या जो है वेबनेयर पे ले जाएंगे, ताकि ये प्रॉपर स्मूथली चले। बेसिकली जूम की बैंड विड्थ का मसला आ रहा है, जो प्रॉपर जो है मतलब बैंड विड्थ जो है वो नहीं आ रही, कि एक दो बंदा कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होने लग जाती है। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास टॉपिक कि हमने न्यू फाइल को ओपन कैसे करना है। इसको हम बाद में देखेंगे कि पहले से बनी हुई फाइल को कैसे ओपन करना है। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ है कि हमने न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है। आप इसमें देखें, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वो है AutoCAD 2015 का जो है, मैंने इस चीज़ को रखा था। यहाँ पे आप देखें कि ये 2022 का जो है न्यू फाइल टैब मेन्यू है। यहाँ पे आप देखें ये चेंज है। गौर से देखें तो इधर ओपन फाइल, ओपन शीट सेट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन एग्जांपल इधर अलग है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। चीजें वही हैं जो अनाउंसमेंट पैनल है, बेसिकली वो 15 में नोटिफिकेशन पैनल था। ठीक है, आपको बता रहा है कि जी आप ट्रायल बेस पे वर्क कर रहे हैं, एक्टिवेट करें। कनेक्ट में भी दो चीजें, आपने फीडबैक सेंड करने या 360 जो है आपका क्लाउड स्टोरेज का अकाउंट होता है ऑटोकैड का, उस पर साइन इन करें। बीच में जितना भी आपको नजर आ रहा है वो रिसेंट फाइल है। उसके बाद लर्न में वही चीजें हैं जो मैंने आपको उधर दिखाई हैं। इसमें आप ऑटोकैड से राबता करके और उनसे जो है आप मतलब या उनसे आप क्या करते हैं, उनके क्लासेस वगैरह कुछ लेना चाहिए, उनसे जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन है, और फिर नीचे यहाँ पे ये देखें टैब के ऑप्शंस पड़े हैं कि आप उसको कैसे मतलब टैब्स को व्यू करना चाहते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ। ये सबको नजर आ रहा है डिस्प्ले ऑटोकैड का? अब हम देखेंगे हमने न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है। आपने राइट क्लिक करना है। आपको लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर कुछ इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहली चीज है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या चीज होता है? टेम्पलेट्स बेसिकली प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं किसी भी न्यू फाइल के लिए या न्यू ड्राइंग फाइल के लिए। यानी कि आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल का, आर्किटेक्चर का, या ऑटोमोबाइल या किसी और इंडस्ट्री का, आप उसी के रिलेटेड टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और उसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज सेटिंग होंगी जिनको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में ड्राइंग में, वो पहले से अप्लाइड होंगी। सबसे पहले आप देखेंगे AEC मॉडल ग्लोबल CTB.DWT। AEC स्टैंड फॉर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल्स, और ग्लोबल आपको मैंने बताया था CTB कंपिटेंसी बेस्ड जो आपकी, बल्कि CTB फाइल टाइप होती है। और इसमें DWT स्टैंड फॉर ड्राइंग टेम्पलेट, जो उसकी एक्सटेंशन है। हमने जाना होता है ब्रोज टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे। हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखें मैं एक न्यू हमारे पास विंडो ओपन हुई है। हम इस विंडो को थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब जैसे क्लिक करते हैं, अब ये 2022 है, इसमें इस तरह के फोल्डर ओपन होंगे जो हर फील्ड के रिलेटेड और हर सेटिंग के रिलेटेड ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। मैं आपको चंद एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ACA टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट, ठीक है, डैन यानी कि डिमेंशन एंगुलर के ऊपर ये सेट है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है फाइल इन ऑटोकैड का ऑप्शन होता है ACA टेम्पलेट प्रोजेक्ट्स, इसके रिलेटेड ये सेट है। तो इसमें आपको कमर्शियल टेम्पलेट प्रोजेक्ट आपकी, अगर आप मैट्रिक में काम कर रहे हो, मैट्रिक यूनिट्स में फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, तो आप मैट्रिक सेलेक्ट करोगे। और अगर आप इंपीरियल में काम कर रहे हो यूनिट्स में, यानी कि फुट और इंचेस में काम कर रहे हो, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। या आप मीटर और मिलीमीटर्स में काम कर रहे हो तो आप मैट्रिक सेलेक्ट करोगे।
उसके बाद आपकी डेमो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से डिटेल एंड की नोट्स के अबाउट आपको कोई टेम्पलेट चाहिए या एवेल्युएशन टेम्पलेट चाहिए, इस तरह PTW टेम्पलेट चाहिए या आपको रूम बुक टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट जो होते हैं इनमें प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं। अब आपने करना क्या होता है, अगर आपके पास ये जो नीचे हैं ये भी टेम्पलेट्स ही हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है DWT। DWT बेसिकली फाइल एक्सटेंशन होती है, मैंने पहले जो डेमो क्लास थी उसमें बताया था। यहाँ पे आप देखें ये एक ऑप्शन है फाइल्स ऑफ टाइप, यानी कि फाइल की टाइप क्या है, ड्राइंग टेम्पलेट। तो ये DWT उसकी ऑब्रिवेशन है। अब ये एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये .DWT एक एक्सटेंशन है और इस लफ्ज़ की मतलब मुखफ़िफ है। ये बेसिकली बताती है कि ये जो फाइल है ये कौन से सॉफ्टवेयर की है, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर पे ये फाइल चलेगी। हम आते हैं वापस टेम्पलेट पे। इसमें आप देखें अगर आप 3D का वर्क करना चाहते हैं तो आप AutoCAD 3D सिलेक्ट करेंगे। इस तरह AutoCAD ISO 3D, ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स जितने भी हैं स्टैंडर्ड वो इस पे इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जेनरिक, SVCTB, ये आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हम इनको विद इन टाइम साथ साथ समझेंगे। ये नीचे टेम्पलेट्स हैं सारे के सारे। आर्किटेक्चर रिलेटेड आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर का आप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जाना है यहाँ से AutoCAD टेम्पलेट पे और हमने सेलेक्ट करना होता है ACAD। अगर आपको ये जो है शुरू में इनिशियल में, मैं बैक पे चला जाता हूँ, अगर आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे इस जो मेन्यू है इसके अंदर नज़र नहीं आता, तो आपने AutoCAD टेम्पलेट्स का फोल्डर आपको नजर आएगा, उसमें जाना है और आपने ACAD सेलेक्ट करना है, सिंपल ACAD। इसमें जो होता है कोई भी स्टैंडर्डाइज सेटिंग अप्लाई नहीं होती, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है बस वही इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है। नीचे जो फाइलें वगैरह हैं ये भी स्टैंडर्डाइज होती हैं। आपने एक ऐड सेलेक्ट करना है और आपने ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। इस तरफ जो आपके पास आते हैं ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑप्शंस होते हैं कि आपके सबका कंटेंट या आपकी हिस्ट्री, ठीक है, ये रिसेंटली आपने जो फाइलें यूज की होंगी ये बेसिकली विंडो के आते हैं। आप अगर आपको फाइल नहीं मिल रही या आप टेम्पलेट फाइल आपने कहीं सेव रखी हुई है तो आप अपने PC पे जाके वहां से ढूंढ सकते हो। ये बैक का बटन होता है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका अप लेवल, यानी कि एक बैक साइड पे। इसी तरह से आप डिलीट करना चाहते हो सिलेक्ट डिलीट भी कर सकते हो, न्यू फोल्डर न्यू फाइल भी आप बना सकते हो। यहाँ से आप जो है इनके थंबनेल्स और व्यू वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं थंबनेल कर देता हूँ तो एक ऐड यहाँ पे पड़ा है, अगर ऐसे है, अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ तो वो एज इट इज दोबारा वापस आ जाता है। बाकी आगे विंडो के ऑप्शन है उनको आप छोड़ दें। आपने एक ऐड सेलेक्ट करना है और उसको ओपन कर देना। इस तरह से आपके पास AutoCAD का एक GUI शो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस लिख दें प्लीज। जी सर। आवाज भी क्लियर आ रही है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊं विद इन डिटेल। चलें, समझ भी आ रही है या बस ऐसे ही लग रहा है कि बस सर पढ़ाई जा रहे हैं और समझ ना आए? जहाँ कहीं से भी किसी भी बच्चे को समझ ना आए वो उस पॉइंट को नोटिस कर ले, आफ्टर द क्लास व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता करे और मुझे कहे कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था, आप मुझे समझा दें। मैं आपको वो काम 1000 दफा समझा सकता हूँ वापस। डोंट वरी अबाउट दैट, ये नहीं सोचना। जहाँ कहीं से भी समझ ना आए व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 10 दफा वो चीज़ समझाने को तैयार हूँ, जब तब तक समझाने को तैयार हूँ जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगी। इंशाल्लाह मेरा मकसद आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाना है, ना कि बीइंग अ स्टूडेंट एक कोर्स का दौरानिया पूरा करना है। आइए अब हम आगे देखते हैं। मैं वापस PPT पे आता हूँ। PPT से आपको थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू वर्क स्पेस करेंगे। आपको पहले मैं आम सी चीजें बता देता हूँ कि होती क्या क्या चीजें हैं। वर्क स्पेस बेसिकली क्या चीज होता है, आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट टूल्स अप्लाई होते हैं। हर ड्राइंग के लिए अलग टूल्स होते हैं। तो हर टूल्स के लिए ये जो वर्क स्पेस होता है ये चेंज हो जाता है। वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है, वर्क स्पेस होता है टूल्स का, सेटिंग्स का, फाइल टैब्स का और आपकी रिबन्स वगैरह और साथ में आपके स्टेटस बार वगैरह का मजमुआ।
ये सारा हर ड्राइंग टाइप के लिए, फॉर एग्जांपल आप 2D पे काम कर रहे हैं उसके लिए अलग होगा, 3D बेसिक्स का अलग होगा, 3D मॉडलिंग का अलग होगा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का अलग होगा, और AutoCAD क्लासिक का वर्क स्पेस वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू जो होता है वो बेसिकली, मैं बल्कि आपको AutoCAD के लाइव ही समझा देता हूँ, उधर यहाँ से आप इसको रहने दें, मैं आपको यहाँ से लाइव समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये बटन होता है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू में बेसिकली फाइल के रिलेटेड सारे अवामिल होते हैं। जितनी भी आपकी, फॉर एग्जांपल आपने न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है उसके रिलेटेड, आपने कोई प्रीवियस बनी हुई ड्राइंग फाइल ओपन करनी है, कोई प्रोजेक्ट, कोई DGN, कोई IFC या कोई सैंपल फाइल आपने ओपन करनी है। आप ड्राइंग पे काम कर रहे हैं, आप उसको सेव करना चाहते हैं, आप उसको सेव एज करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन। अब ये क्यों सारे, अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमने कोई लाइन लगाई है और ये लाइन के रिलेटेड अवामिल हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फाइल, फाइल क्या होगी, आपने जो ड्राइंग फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल आप जो है आपने कॉपी पेंसिल उठाई, आपने एक दो चार लाइनें लगाई, वो दो चार लाइनें बेसिकली आपकी ड्राइंग है, लेकिन वो जो पेपर है बेसिकली वो आपकी फाइल है। तो पेपर को आप कैसे सेव करना चाहते हो, उसके रिलेटेड अवामिल सारे हैं, और पेपर के ऊपर आप नेक्स्ट टाइम उसको ओपन मतलब आपने करना है उसके रिलेटेड अवामिल हैं। ये आपकी ड्राइंग के रिलेटेड अवामिल नहीं है, ये ड्राइंग फाइल के रिलेटेड है। आपने डिफरेंट फर्क लाजमी माइंड में रखने हैं चीज़ों के। अब हम देखते हैं अगली जो चीज़ है PPT में, वो है क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार्स क्या होते हैं? अब AutoCAD में कमांड लेने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। आप कमांड को शॉर्टकट की दे के कमांड एक्टिव कर सकते हो, उसको आप उसके आइकॉन पर जाकर क्लिक करके कमांड एक्टिव कर सकते हो, या आप जो है आप किसी भी रिबन टैब के अंदर जाके, फिर रिबन पैनल के अंदर जाके आप उसके आइकॉन पर क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हो, यानी कि किसी भी मेन्यू के अंदर जाके। अब ये है क्विक एक्सेस टूल बार्स। आपने चाहे वो AutoCAD हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने लगा हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वो बात ये है कि जब भी आपने कोई भी कमांड या कोई ऑप्शन देखना है, आपने उसका आइकॉन याद रखना है। ये जो आइकॉन्स होते हैं, ये जो यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, ये यूनिवर्सल आइकॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो न्यू फाइल के आइकॉन्स हैं, ये 10 से 15 या 20 आइकॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि हर सॉफ्टवेयर को कमर्शियली तौर पर लॉन्च करने के लिए पास होना जरूरी होते हैं। तो इसी तरह से ये आइकॉन आप याद रखोगे। आपको देखें, न्यू का आइकॉन पीछे अलग है, ओपन का आइकॉन अलग है, फिर आगे ड्राइंग का आइकॉन देखें, ड्राइंग फ्रॉम AutoCAD वेब का आइकॉन देखें, प्रोजेक्ट का आइकॉन। तो जो भी ऑप्शन, कमांड या सेटिंग होगी AutoCAD के अंदर, उसका आइकॉन डिफरेंट होगा। आपने उसके आइकॉन को लाजमी याद रखना है, क्योंकि आइकॉन आपको हेल्प आउट करेगा कि ये कौन सी कमांड है। अगर आपको इन केस कमांड का नाम भूल जाता है, अगर आपको आइकॉन याद है तो वो आपको जो है बहुत काम आएगा। इसके अलावा कुछ कैड के जो प्रीवियस वर्जन्स थे, 2006 है, 7 है, 2008 में और तो 2009 में भी चंद ऐसी कमांडें हैं जिनके नाम नहीं है या जस्ट आइकॉन है। या फिर हम पैनल्स में अभी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ कमांडों के नीचे उनके नाम लिखे होंगे जिनके लार्ज बटन है, जिनके स्मॉल बटन है, जस्ट आइकन होगा। कमांड के ऊपर आप होवर करोगे, यानी कि कुछ देर माउस को ठहराओगे तो फिर आपको शो होगा कि यार ये जो है ये फ्लॉ कमांड है। अच्छा, हम आ रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार्स के अंदर। अब देखें क्विक एक्सेस टूल बार्स बेसिकली क्या मतलब है, ऐसी टूल बार जिस तक रसाई जल्दी मुमकिन हो। देखें यहाँ पे न्यू का आइकॉन पड़ा है, न्यू का ऑप्शन पड़ा है, ओपन का, सेव का, सेव एज का। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, आप थोड़ा सा ठहराएंगे कर्सर को आइकॉन पर, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कमांड का आइकॉन है, ये यहाँ पे क्यों पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये न्यू ड्राइंग फाइल ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखें साथ में ड्राइंग 2 ओपन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने प्रीवियस ड्राइंगें की हैं उसके सामने ये ओपन का ऑप्शन ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, आप देखना चाहें तो। अब देखें, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता और मैं जाता ओपन पे, ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखें मैं वही चीज निकालता। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार थे,
सिर्फ आइकॉन पर क्लिक करता हूँ और वो क्विकली जो है फाइल सेलेक्ट करने के लिए एक विंडो ओपन कर देता है। उसके बाद ये होता है बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर आपके पास ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन होते हैं। कस्टमाइजेबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको आप अपनी मर्जी से सेटिंग आउट कर सको, उनको अपनी मर्जी से अपनी तरतीब से रख सको। यहाँ पे देखें सेव का ऑप्शन है, सेव एज का है, ओपन फाइल फ्रॉम वेब एंड मोबाइल है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि मोबाइल और वेब से कैसे ओपन करना है, क्लाउड स्टोरेज से डायरेक्टली फाइलें ओपन करके डायरेक्टली उनको सेव कहाँ पे कैसे करना है वहाँ पे वापस। प्लॉट है, प्लॉट प्रिंटिंग है, ठीक है। उसके बाद अंडू और रीडू के ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, उसके बाद प्रोजेक्ट नेविगेटर है। यहाँ पे आप देखें ये एक ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, कोलैप्स कर देता है। कोलैप्स का क्या मतलब होता है, आपने कॉपी या किताब को ओपन किया हुआ है, आप कॉपी या किताब को क्लोज करते हो, मतलब उसको बंद कर देते हो, यानी कि आपने सफ़े खोले हुए थे उनको बंद कर दिया तो वो प्रॉपर एक शेप जो है वो छोटी हो जाती है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो चीज़ है बेसिकली आर्किटेक्चर, ठीक है, ये वर्क स्पेस होता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम बाद में इंट्रोडक्शन करेंगे। ये देखें ये चंद ऑप्शंस हैं अभी जो हमारे पास हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये न्यू का ऑप्शन है, सेव का, सेव एज का। ये कैसे हमारे पास ऑन ऑफ होते हैं, जो भी ऑप्शन यहाँ पे टिक है तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे न्यू का ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं टिक करूंगा, आपका जो न्यू का ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। आपने दोबारा उसको लाना है, आप उस पर क्लिक करोगे इधर, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे दोबारा क्लिक करोगे, न्यू के ऑप्शन को टिक कर दोगे, वो शो हो जाएगा इधर ही जो है ना आपके पास। ये थोड़ा सा रिलोड करेगा इसको, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे शो हो जाता है। मैं आपको इनको थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है बकायदा इसके आगे, ठीक है। अच्छा, इसमें रिसेंटली ये होता है कि आप इनको अगर दोबारा ऑन ऑफ करोगे तो ये इसके आगे शो होते हैं। 15 में जो है ये इस साइड पे इधर शो होंगे, ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है, ठीक है, उसका मैं आपको पीपीटी से मैं आप लोगों को जो है ये समझा रहा हूँ रिबन टैब। मैं एक ड्राइंग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों? जस्ट सिंपल राइट यस इन चैट एंड सेंड इट टू मी। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड, हो गया। बाकी बच्चे भी लिख दिया करें, कुछ नहीं होता। बाकी कौन कौन से ऐड हैं? फिजान, मोहसिन, अली रजा, आरिफ, यस प्रेस कर दिया करें ताकि समझ आती रहे। अच्छा, नेक्स्ट है जी वर्क स्पेस। मैं थोड़ा सा इसको जो है इसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको मैं कर देता हूँ। अब देखें कंप्लीट, आपको जो ये जो कंप्लीट नजर आ रहा है जिसमें ये सारा ऊपर टाइटल बार, ये आपकी कमांड्स वगैरह सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद आपकी ये सेटिंग, ये ब्लैक बैकग्राउंड, ये नीचे की सेटिंग्स, ये जो सारा नजर आता है ना जिसमें टूल्स, सेटिंग और स्टैंडर्ड्स वगैरह ऐड होते हैं और कुछ मतलब ऑप्शंस वगैरह, हम इसको कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर एक स्टूडेंट मैकेनिकल का है या कोई बंदा मैकेनिकल का काम करता है, फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है, तो उसका अब होंडा वालों के जो है मतलब रिपेयरिंग शॉप्स पे या होंडा वालों के रिपेयरिंग जो उनके वर्कशॉप होती है उन पे लाजमी आप जाते होंगे। आप देखते होंगे उनका अपना एक सेटिंग होती है, उनके टूल्स अलग अलग होते हैं, साइडों पे उनकी बाइक को ऊपर उठाने का एक अलग सिस्टम होता है, तो वो उनका वर्क स्पेस है। इसी तरह सब्जी की कोई दुकान है या सब्जी का कोई फट्टा है तो वो उनका वर्क स्पेस है, यानी कि वो चीज़ों को कैसे प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इजी इजी एक्सेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर यूज। तो वर्क स्पेस का मतलब है आपने अपने टूल्स और सेटिंग को कैसे कैसे प्लेस करना है अपने हिसाब से, ठीक है। आप इन सबको कस्टमाइज कर सकते हो। ऑटोकैड बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, आप इसको टोटली कस्टमाइज कर सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी ऑन हुआ, इट्स ओके मोहसिन, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, क्लास 1 मिनट रहता है, क्लास हमारी जो है ना ये सेशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजूंगा, आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ग्रुप में लिंक आएगा तो नेक्स्ट लिंक में आपने लाजमी ज्वाइन करना है। ये सेशन अभी क्लोज हो जाएगा, 1 मिनट 29 सेकंड रहते हैं, तो उसके बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जी है वर्क स्पेस हमारे पास। हम जो है अभी हम यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे
ये जो है बेसिकली ये आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर है और आर्किटेक्चर के पर्पस के लिए, इसके अंदर और कोई वर्क स्पेस नहीं है, ना ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, ना 3D बेसिक्स का है, ना 3D मॉडलिंग का है। जी लेस देन 1 मिनट है, मैं स्टॉप करके इसको जो है आपको नया लिंक भेज रहा हूँ, आपने उसको ज्वाइन करना है। ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपने नया लिंक भेजना है, सॉरी आपने नया लिंक ज्वाइन करना है, मैं आपको भेज रहा हूँ। रिकॉर्ड सही होगा। अच्छा, अब देखें हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्कस्पेस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि ये जो टूल्स होते हैं, मैंने आपको शॉप्स की एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल की शॉप्स में हैं तो उनका अपना एक वर्क स्पेस है। अब अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाएंगे या होंडा के आप मतलब रिपेयर वर्कशॉप पे जाएं तो उनका अपना एक वर्क स्पेस है। उन्होंने टूल्स का एक पैनल अलग लगाया होता है, उन्होंने बाइक को ऊपर जो है मतलब वो जो प्रेशर स्टैंड पे चढ़ाते हैं ऊपर खड़ा करते हैं वो अलग होता है, इस तरह से बैठने की जगह अलग होती है, बाइक्स खड़ी करने की जगह अलग होती है, तो वो उनका अपना एक वर्क स्पेस होता है। यानी कि ईज ऑफ यूज कि आपने अपने इस्तेमालात से कैसे अपने वर्क स्पेस को सेट करना है। तो AutoCAD में भी हम 2D ड्राइंग बनाते हैं और 3D ड्राइंग और 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए हर दफ़ा वर्क स्पेस चेंज होता है। अब देखें यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन है, अगर मैं इसको 3D मॉडलिंग में बदलता हूँ, 3D बेसिक्स में बदलता हूँ, अब देखें ये जो कंप्लीट वर्क स्पेस है ये बदल जाता है, कमांड अलग हो गई, रिबन टैब्स जो हैं वो उनके नाम चेंज हो गए, सबको डिस्प्ले नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखें 3D मॉडलिंग में करता हूँ तो अब गौर से देखेंगे अब अलग हो गया है, अब सॉलिड सरफेस मैश विजुअलाइज पैरामेट्रिक, अब बिल्कुल इजाफी टैब्स आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत इजाफी ऑप्शंस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वर्क स्पेस सेटिंग्स चेंज कर दी हैं, ये हर दफा जो है आपके पास अलग अलग आती हैं। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन पे। ये देखें थोड़ा सा लोड करेगा आपको जो है ना, अगर आपके पास सिस्टम आपने मुझे लाजमी सिस्टम स्पेसिफिकेशन बतानी है इसको लेक्चर के एंड पे। ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे ये व्हाट्सएप पे बताऊंगा कि कैसे आपने कैड इंस्टॉल करना है, कैसे उसको मैं एक वीडियो बना के वहाँ पे भेज दूंगा। ऑफिशियली ये लेक्चर है तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि यहाँ पे मैं आपको क्यों नहीं समझा सकता कि आपने कैसे कहाँ से, मतलब वैसे आप ऑटोडेस्क से ऑफिशियली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में हमने उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे जर्नली जो है एक वीडियो बना के समझा दूंगा। अच्छा, अब देखें उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेयर का। इसमें ये होता है कि आपने जितनी भी ड्राइंग बनाई है आप उसको डायरेक्टली, ठीक है, किसी भी आपका कोई क्लाउड स्टोरेज का अकाउंट है ऑटोडेस्क 360 का, या आप कहीं शेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उसको ईमेल्स वगैरह करना चाहते हो, कहीं पे और जगह पे भेजना चाहते हो, आप उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। उसके बाद ये जो कंप्लीट ऊपर पट्टी नजर आती है इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में हमारे पास क्या क्या होता है कि ड्राइंग का नाम होता है और सॉफ्टवेयर का नाम होता है। फॉर एग्जांपल ये AutoCAD 2022 है, तो यहाँ पे AutoCAD क्योंकि जगह बहुत कम है तो उसने AutoCAD 2022 को जो है वो स्किप कर दिया और जस्ट ड्राइंग टाइटल शो करवाया। ड्राइंग टाइटल क्या है कि ड्राइंग जो है उसका ड्राइंग का नाम 1 है और वो क्या है, ड्राइंग फाइल है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा किसी भी नाम से तो ये क्या करेगा, उसको उसी नाम से शो कराएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको RAR1 कर देता हूँ तो यहाँ पे उसको RAR1 के नाम से शो करवाएगा। उसके बाद ये होता है हमारे पास जो है इसको आप सर्च, ये टोटल जो होता है इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इन्फो सेंटर, सॉरी कम्युनिकेशन सेंटर नहीं, ये टोटल जो होता है इसको हम कहते हैं इन्फो सेंटर। इसमें ये जो है कम्युनिकेशंस के इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आपके पास सर्च बार होता है, ये सेम काम है, अगर आप F1 की प्रेस कर दोगे आपके पास हेल्प मेन्यू निकल आएगा, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन। ठीक है, लाइन लिख के मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसने ऑफलाइन हेल्प आपकी वो ओपन कर देता है कि आपको लाइन जो है, लाइन के रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो निकल आएंगी कि लाइन क्या है, लाइन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, यानी कि आप जो भी सर्च करोगे वो क्या होगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज़ है ये बेसिकली वही चीज़ है। ठीक है, और जो डिस्प्ले सर्च इज ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है साइन इन। इसमें यह है कि आप ऑटोडेस्क अकाउंट के ऊपर क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपका ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंशाल्लाह क्लास होगी उसमें मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, साइन इन मेरा हुआ हुआ होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप AutoCAD 360 पे जो है साइन इन होते हो तो आप अपनी ड्राइंग वगैरह उधर सेव कर सकते हो, दुनिया में आप कहीं भी हो आप AutoCAD के
अकाउंट से वो ड्राइंगें इन करके अपने AutoCAD में डायरेक्टली ओपन करके उनको एडिट कर सकते हो या मॉडिफाई, आप डायरेक्टली विदाउट ओपन AutoCAD किए आप 360 से किसी को फाइल शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास जी, वो प्लगइन्स या इसके AutoCAD के रिलेटेड जो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जिसको आप कह लो कि जी एक्सप्रेस टूल जो इंस्टॉल होते हैं उनके रिलेटेड है। नेक्स्ट करके हमारे पास जो ऑप्शंस है वो कनेक्ट के हैं, जो शुरू में आपको जो दिखाए गए थे। उसके बाद जो है आपके AutoCAD के जो है मतलब मुख्तलिफ ब्लॉग्स वगैरह आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ट्विटर वगैरह, आप यहाँ से AutoCAD के ज्वाइन कर सकते हैं इनको, अकाउंट्स वगैरह को यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर के मामले आते हैं, यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से ये मैक्सिमाइज होता है और यहाँ से सॉफ्टवेयर आपका जो है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जस्ट प्रेस यस एंड इंटर। सबको क्लियर है? आरिफ, अली, मोहसिन, गुड हो गया। ओके, नेक्स्ट जी है ये जो ब्लैक पट्टी नजर आ रही है सबको, ठीक है, ये ब्लैक नजर आ रहा है या मैं इसको करिए। व्हाइट कर दूं, कौन सा बेहतर रहेगा? ब्लैक बेहतर है या मैं इसका थीम जो है मैं व्हाइट कर देता हूँ? आप लोग मुझे एक मिनट बता दें, आपको व्हाइट में सही समझ आएगी या ब्लैक में? मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, लाइट्स एंड अप्लाई एंड ओके। ठीक है, ये काफ़ी हैवी वर्जन होते हैं और काफ़ी जो है इसके लिए आपको सिस्टम हैवी चाहिए। अब सही है या ब्लैक जो है डार्क थीम वो अच्छा था? ठीक है, चलें वाइट अच्छा, सही हो गया। अब आई थिंक सो आप लोगों को शायद सही नज़र आया, लेकिन मुझे ब्लैक जो है वो थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है। अच्छा, अब देखिए ये जो पट्टी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये जो पट्टी है बेसिकली, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जी ये जो है हमारी रिबन टैब है या रिबन बार है, या मैं आपको कैट पे समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाए। ये पट्टी जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं रिबन बार, ठीक हो गया, या रिबन टैब। अब रिबन टैब क्या चीजें होती हैं, इस तरह जिस तरह हमारी ये टाइटल बार थी, ठीक है, इस तरह नीचे बार क्या होती है, बेसिकली आपकी जो पट्टी होती है उसको हम कहते हैं बार, ठीक हो गया। तो इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स होती हैं। अब जो ओल्ड वर्जन थे AutoCAD के, उनके अंदर वो मेन्यूज हुआ करते थे, ठीक है। AutoCAD क्लासिक जो है यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होगा इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता वरना, तो मैं इसको ले आऊंगा AutoCAD क्लासिक की सेटिंग में भी इंशाल्लाह, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। अब देखें यहाँ पे मेन्यूज हुआ करते थे, अब मेन्यूज को उन्होंने बदल के टैब्स में जो है वो चेंज कर दिया। मेन्यूज भी यहाँ पे ऊपर शो होते हैं, थोड़ा सा अगली क्लास में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मेन्यूज कैसे शो होते हैं। अच्छा, अब देखें सबसे पहले होम का जो है, ये आप इसको कह सकते हो कि जी ये होम की रिबन टैब है, ठीक हो गया, या होम टैब आप इसको कह सकते हो। उसके बाद नीचे है पैनल। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पे ड्रॉ में जाके मैं रेक्टेंगल में समझाता हूँ। ये जो पट्टी है पूरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जी ये रिबन बार है हमारी, ठीक हो गया। उसके बाद रिबन बार के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या चीजें होती हैं, रिबन टैब्स होती हैं। अब सबको उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। रिबन टैब के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती हैं, रिबन टैब के अंदर हमारे पास पैनल्स होते हैं इस तरह के, ठीक हो गया। अब ठीक है, रिबन टैब के अंदर पैनल्स होते हैं, पैनल्स के अंदर हमारी क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं इस तरह से, ये जो हमारी कमांड्स पड़ी हैं, ये देखिए। अब ये होम टैब और ड्रॉ का पैनल, हम इसको कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ड्रॉ का पैनल जो है वो होम की टैब में, ये होम टैब में ड्रॉ का पैनल है, होम टैब में मॉडिफाई का पैनल है, होम टैब में नोटेशन का पैनल है। पैनल बेसिकली क्या चीज़ होता है, मैं आपको अक्सर एग्जांपल्स देता हूँ कि आप जब मतलब बेसिकली हर बंदा जाता है बाइक, हर बंदे के पास है। जब आप मोटरसाइकिल मैकेनिक रिपेयर की शॉप पे जाते हो तो उसने एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा जो है मतलब लकड़ी का तख्ता लगाया होता है, तख्ते के ऊपर उसने अपने सारे जो है टूल्स वगैरह हैंग किए होते हैं, ये लगाए होते हैं, तो उसको कहते हैं टूल पैनल्स, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये बेसिकली कमांड पैनल है आपका, ये भी टूल पैनल ही है, आप इसको कह दो, ठीक है। तो ये ड्रॉ का पैनल है, मॉडिफाई का। यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इन चीज़ों को लाजमी याद रखना है कि यार ये होम है, इंसर्ट है, आपने इसको देखना है, ठीक है, कौन से टैब में कौन सी कमांड है, पैरामेट्रिक्स, व्यू, ठीक है, मैनेज, आउटपुट, एड। तो ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जैसे आप वर्क स्पेस चेंज करेंगे ये सारा खुद ब खुद चेंज होता जाएगा, ठीक है। हर के अंदर जो है अपनी कमांडें हैं, हर के अंदर अपना एक चीज़ है। उसके बाद जो अगली चीज़ है
इसको हम कहते हैं ड्राइंग फाइल टैब। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। इसको हम कहते हैं ड्राइंग फाइल टैब। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग फाइल टैब। ये आपको पीपीटी के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, पिक्चर्स भी लगी होंगी। नॉट वरी अबाउट दैट कि अगर आप भूल जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्ड लेक्चर भी दोबारा देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहला स्टार्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके। इसमें ये है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए मैंने स्टार्ट पे अगर मैं जो है क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो सारा कुछ पहले वाला ओपन हो जाएगा जो आपने स्टार्ट में देखा था। लेकिन अगर आप ड्राइंग वन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ड्राइंग वन ओपन हो जाएगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी कोई और ड्राइंग है तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जितनी मर्जी आपकी जितनी भी ड्राइंगें होंगी, ड्राइंग फाइल्स आपकी ओपन होंगी इधर, वो आपको क्या करेंगी, वो आपको नजर आती जाएंगी। मैं आपको फिजिकली भी कोई जो है ना यहाँ से मतलब ड्राइंग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें जिस तरह से जो है ना ये लाइट वेट सी कोई ड्राइंग नजर आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कोई। फॉर एग्जांपल ये वाली एक ड्राइंग है, ठीक है। अब ये देखें, हाँ, ड्राइंग वन के नाम से ये सेव है मेरे पास। अब देखें ये जितनी भी फाइलें हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें हर का अलग है। उसके बाद जब भी आप किसी फाइल के ऑप्शन पे थोड़ी देर जो है स्टे करते हो तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आते हैं, मॉडल का, लेआउट वन का। ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। इस चीज का क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आप लोगों को। आपकी चाहे 1000 ड्राइंग भी ओपन होगी, वो इसी ड्राइंग फाइल टैब में ही शो होंगी। आप यहाँ से नई ड्राइंग फाइल टैब यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, न्यू ड्राइंग। आप यहाँ से जाके न्यू ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं। देखिए न्यू ड्राइंग ओपन करेंगे तब भी वो यहीं पे ऐड हो जाएगी। तो बजाय जो है, अच्छा इसमें एक और फर्क होता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये प्रीवियस सेटिंग को लेके अगली फाइल ओपन होगी। ठीक है, इस चीज को आपने लाजमी याद रखना है। तो आपने न्यू ओपन करनी है, एक ऐड टेम्पलेट, और सिंपल आप एक ऐड पे जाओगे फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे हम जो है प्रोफेशनल लेवल पे हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको जो है ना देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज है वो है जी ये, ठीक है, इसको कहते हैं इन कैनवस। ठीक है, आपके व्यू पोर्ट्स हैं ये, इन कैनवस ड्राइंग व्यू पोर्ट्स। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको कहते हैं व्यू क्यूब। ठीक है, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं व्यू क्यूब, और इसको कहते हैं हम इन कैनवस ड्राइंग टैब। ठीक है, इन कैनवस ड्राइंग व्यू पोर्ट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है, हम इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ठीक है, ये इन्फिनिट होता है। आप चाहे लाखों किलोमीटर की ड्राइंग बनाओ, चाहे करोड़ों किलोमीटर की ड्राइंग बनाओ, ये इन्फिनिट है, ये अनडिफाइन है बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर आपने इसको कोई ड्राइंग लिमिट्स होती हैं, जब आप ड्राइंग लिमिट सेलेक्ट करते हो फिर आपको उसी एरिया के अंदर ड्राइंग्स बनती हैं। जब वो ड्राइंग उससे एक्सीड करने लगती हैं फिर कुछ ऑप्शंस आपको कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, फिर वो ड्राइंग प्रिंट में भी नहीं शो होती। तो वो आगे हम जाके उनको डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग लिमिट्स क्या चीज़ होती हैं। अगर आप वैसे इसके ऊपर कोई ड्राइंग बनाओगे तो वो इन्फिनिट होगी, वो लामहदूद होगी, वो आपको कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप ड्राइंग्स बना दो। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर ये जो लाइनें नजर आ रही है इसको हम कहते हैं ग्रिड। इसमें ये जो आरिफ रहमान ना करो, इसमें ये जो लाइनें बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, जो ज्यादा वाइट नजर आ रही हैं, ये मेजर और ग्रिड लाइंस होती हैं। फिर इनके अंदर माइनर ग्रिड लाइंस होती हैं। तो ये मेजर माइनर हर दफा चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और हर दफा ग्रिड का जो है ये चेंज हो जाता है। हम ग्रिड सेटिंग्स को भी इंशाल्लाह देखेंगे। चलें जी, अब आते हैं इधर। जब भी आपने ड्राइंग फाइल न्यू ओपन करनी हो तो आपने इसको क्या करना है, आपने टॉप को टिक कर देना है, और यहाँ से पैरेलल जो है आपने आइसोमेट्रिक व्यू को सिलेक्ट कर देना है। ये दो ऑप्शंस आपने लाजमी चेक करने हैं। ये बाय डिफॉल्ट यही टिक होते हैं, यही चेक होते हैं। बाज़ औक़ात आप पर्सपेक्टिव आपका होता है, पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप कहते हो कि यार मेरा डिस्प्ले इस तरह का आ रहा है जिस तरह पर्सपेक्टिव में ये नज़र आ रहा है, तो आपने इसमें पैरेलल को लाजमी टिक करना है। उससे आपको सही जो है मतलब आपका व्यू नज़र आएगा ड्राइंग का जो आपको चाहिए। पर्सपेक्टिव व्यू क्या चीज़ होता है, पैरेलल क्या होता है, हम इसको फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू जो है आपके बाकी इनको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो है टिक करके इसको 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इससे बेसिकली आपको लाइंस
प्रॉपर जो है वो नजर आएंगी और सारी जो ड्राइंग है वो लाइंस की शेप में नजर आएगी, उसके एजेस वगैरह। अच्छा, व्यू क्यूब क्या चीज होती है? व्यू क्यूब बेसिकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू क्यूब में आप देखें, ये एक्सेस वगैरह यूसेस वगैरह मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपकी जितनी भी 3D ड्राइंग्स होंगी तो ये उनको मुख्तलिफ व्यूज से देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 26 प्री डिफाइंड व्यूज होते हैं, यानी कि फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, एस डब्ल्यू, एसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब इसमें व्यू क्यूब में एक तो आपको जो है डायरेक्शंस नजर आएंगी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। उसके साथ साथ आप इस व्यू क्यूब को यहाँ से जो है इसकी डायरेक्शंस को आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यार जैसे आप इसके किसी भी एज पर, ठीक है, चाहे आप इस एज पे क्लिक करो चाहे आप सेंट्रल एज पे क्लिक करो, आपके पास हर दफा व्यू चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली ड्यूरिंग 3D हम यूज करते हैं। जब हम 3D पे काम कर रहे होंगे तो हम इसको यूज करेंगे 3D के दौरान, ठीक है। इसमें 26 प्री डिफाइंड व्यूज होते हैं। इसमें एसोमेट्रिक व्यू होते हैं, आपके SW SE हो गए, आपके NWNE हो गए। इसी तरह से उसके बाद आपकी जो है डाईहेड्रल प्रोजेक्शंस आपकी हो गई, यानी कि 26 आपके प्री डिफाइंड व्यूज जो हैं वो इससे हम उसको देख सकते हैं। जब आप 2D वर्क कर रहे होगे आपने इसको टॉप पे रखना है और आप इसको क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट का आप अप साइड पे रखोगे। उसके बाद जो अगली चीज है वो है यूसीएस। यूसीएस स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आपने मैट्रिक में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे कि आपका जी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये क्या चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ग्लोबली यूज होते हैं ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं हमारी मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स होते हैं ज्योमेट्रिक, जो है आपकी, चाहे वो मैथमेटिक्स पैरामीटर हों, चाहे वो मतलब फिजिक्स के पैरामीटर हों या केमिस्ट्री के, या आपके मुख्तलिफ जो फील्ड्स होते हैं उनके पैरामीटर। इसमें भी सेम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब जब भी आप 2D ड्राइंग्स बनाओगे आपको दो एक्सिस नजर आएंगे, एक्स और वाई। जब आप 3D पे काम कर रहे होगे आपको तीन एक्सिस नजर आएंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। उसके बाद जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड में जो है आपका वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स वाई, जो आपका फोर्थ है उसमें वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव होता है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक होगा। ये आपका होता है यूसीएस। डब्ल्यू स्टैंड फॉर जो आपका वर्ल्ड वाइड है, या आप इसको कह लो कि ग्लोबली जो आपका यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपके स्क्रोल बटन्स होते हैं, ठीक है। इनसे आप अपनी जो ड्राइंग्स है एरिया उसको आप स्क्रोल कर सकते हो। ये देखिए मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा है। मैं यहाँ से आपको ड्राइंग 1 में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, ड्राइंग ऊपर जा रही है, ड्राइंग नीचे जा रही है। उसके बाद मैं यहाँ से जो है टॉप कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी टॉप। मैं आपको एसोमेट्रिक का जो समझा रहा था, ये देखें एसोमेट्रिक में आपको मुख्तलिफ व्यूज नजर आते हैं। तो अब मैं टॉप पे चला जाता हूँ, आपको मैं यहाँ से स्क्रॉल का समझाता हूँ। ये देखें मैं इसको वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ड्राइंग जो है आपकी वो क्या हो रही है जी, ऊपर नीचे आपका जो है वो ड्राइंग एरिया जा रहा है। इसी तरह से आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वो आपका इस तरफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक होगा। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो? कोई बच्चा मेरे से अब भी पूछ सकता है सर हमें समझ नहीं आ रही, मैं उसको अभी भी समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मोहसिन इकबाल जी, मोहसिन कहाँ से समझ नहीं आई बताएं? मोहसिन मैं आपकी ऑडियो नहीं सुन पाऊंगा, मैं माइक यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप के साथ अटैच है, तो वो या तो माइक चलता है या फिर स्पीकर चलते हैं, दो में से एक चलता है। आप मुझे टाइप करके बता दें जौन सा भी आपको समझ नहीं आ रहा, या आप ऐसा करें अगर इनोटेशंस आपके पास अनेबल है तो आप इनोटेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मैं स्टार्ट से ही नहीं लेक्चर, अच्छा इट्स ओके मोहसिन, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा लेक्चर, आपने परेशान नहीं होना। आपको रिकॉर्डेड में से भी समझ ना आए तो आपने फिर भी मुझे बताना है कि सर ये टॉपिक जो है मुझे समझ नहीं आया, काइंडली आप इसको रिपीट कर दें, तो मैं आपको स्पेशल वो चीज़ जो है
रिकॉर्ड करके बकायदा आपके कंसेप्ट क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक मैं आपको वो चीज़ समझाता रहूंगा और मुख्तलिफ एंगल से वो समझाऊंगा, चाहे एक एंगल से आपको चीज़ समझ ना आ रही हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है वो है कमांड बार। ठीक है। अब कमांड बार जो है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरा वर्जन है ऑटोकैड का ये 2022 है और इसमें लेटेस्ट में ये होता है, 15 में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, 12 में भी है, 12 में आई थिंक सो मैंने नहीं देखा, शायद 13 में ये अवेलेबल है। ये जो है आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड बार होती है, आप इसको उठा के नीचे लगाओगे तो ये कमांड बार जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप आपकी जो है कमांड बार है, आप इसको उठा के बिल्कुल जो है मतलब ऊपर भी लगा सकते हो या बिल्कुल आप इसके अंदर जो है एडजस्ट भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है अभी इसको मैक्सिमाइज करके मिनिमाइज करता हूँ और जो आपकी कमांड बार है उसको साइड पे ले आता हूँ। डिस्प्ले सबको नजर आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी सबको? जी एक मिनट प्लीज, जो है मैं आपको ये दोबारा डिस्प्ले शेयर कर देता हूँ। यहाँ से मैं पीपीटी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीपीटी का थोड़ा सा डिस्प्ले आ रहा है आप लोगों को? पीपीटी का डिस्प्ले सबको नजर आ रहा है ना? सही होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि कैनवस व्यू पोर्ट कंट्रोल हमने डिस्कस किया। ठीक है। ड्राइंग एरिया यानी कि जो ब्लैक एरिया पीछे नजर आ रहा था। कमांड लाइन बेसिकली जितनी भी हमने कमांड इंटर करनी होगी कैड के अंदर वो हम कमांड लाइन उसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद यूसीएस आइकॉन का मैं आपको बता चुका हूँ कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। लेआउट टाइप्स क्या होती है, सबसे पहले हम कमांड लाइन को देखेंगे, उसके बाद स्टेटस बार, फिर नेविगेशन और फिर व्यू क्यूब का मैं आप लोगों को बता चुका। जी आर्टिकैट का डिस्प्ले सब बच्चों को नजर आ रहा है? सही हो गया। अच्छा, एक्चुअली में कंट्रोल बहुत ज़्यादा शो हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो जो है आपका जो है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे AutoCAD पे। अब देखें कमांड विंडो। कमांड विंडो में बेसिकली हम क्या करते हैं, कमांड्स वगैरह एंटर करते हैं। अब कमांड्स क्या चीज़ होती हैं? AutoCAD में कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ कमांडें होती हैं जिनको हम आइकॉन से पिक करते हैं। ठीक है। AutoCAD में मोस्टली हर काम जो है वो कमांड के थ्रू होता है। फिर उसके अलावा कुछ बटन्स या कुछ जो ऑप्शंस हैं वो कंट्रोल और आल्ट बटन के साथ या शिफ्ट बटन के साथ वर्क करते हैं, जिनको हम हॉट कीज कहते हैं। हॉट कीज मीन्स कि आपके जो लैपटॉप के कीबोर्ड पे फंक्शन कीज होती हैं वो कैड के साथ वर्क करती हैं, उनको हम हॉट कीज कहते हैं।
शिफ्ट और कंट्रोल और आर्ट के साथ हम कोई और की प्रेस करते हैं जिससे कोई ऑप्शन या कोई सेटिंग अनेबल या मतलब वो डिसेबल होती है, तो हम उनको भी हॉट कीज कहते हैं। ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं कमांड लाइन या कमांड बार, इसको आप समझ लो, ठीक है। अच्छा, कमांड लाइन में फॉर एग्जांपल मैं लाइन की कमांड लेना चाहता हूँ, मैं लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो हमारी कमांड एक्टिव हो जाती है। उसके ऊपर प्रीवियस ये जो चीज नजर आती है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। मैं आपको लास्ट टाइम जो दिखाना चाह रहा था बेसिकली कि हम कैड के अंदर इसको ऐसे लगा भी सकते हैं। अब देखें, ये नजर आ रहा है ना सबको। अब देखें, ये जो व्हाइट वाली पूरी पट्टी है इसको हम कमांड बार कहते हैं, ये जो ऊपर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कमांड स्टेटस बार, ठीक है। इसको आप F2 प्रेस करके भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैंने F2 प्रेस किया, ये विंडो सबको नजर आ रही है। ये विंडो सबको नजर आ रही है, ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो ड्राइंग 1.dw, ये वाली विंडो जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब देखिए, आप F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विंडो नजर आएगी। इस विंडो में आपने प्रीवियस जितनी भी कमांडें इस्तेमाल की हैं इस विंडो में वो शो होंगी। आया आपने टूल पैलेट पे काम किया, आया आपने लाइन की कमांड एक्टिव की, उसके बाद आपने क्या अवामिल सर अंजाम दिए, वो भी आपको शो हो जाएंगे। अगर ये नहीं शो होते तो ये यहाँ पे भी शो होते हैं नीचे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लाइन की कमांड लेता हूँ, ये देखें, मैंने एस्केप से प्रेस कमांड कैंसिल की, मैं रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव करके इंटर प्रेस कर देता हूँ, मैं कमांड कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, कहता है कि आपने रेक्टेंगल की कमांड ली, उसके बाद आपने जो अगला स्टेप किया वो था स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यानी कि ये रेक्टेंगल के लिए अवामिल थे। अगर आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आप अप करेंगे तो ये ज्यादा दिखाएगा लाइनें यहाँ पे, यानी कि कितना स्टेटस आप देखना चाहते हैं इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको फिर थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देंगे, आपने एक लाइन तक, दो लाइन तक देखना है, इट्स अप टू यू, आप कितना उसको देखना चाहते हो, ठीक है। ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे। अगर आप इसको ऐसे नहीं रखना चाहते, आप इसको दोबारा से जो है पहले की कंडीशन में इस तरह रखो। और अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो मेरा मशवरा भी यही है, आप इसको जो है कैसे ऐसे कंपैक्टेबल शेप में या कोलैप्स शेप में रखो ताकि सिर्फ कमांड नजर आए। मैं ये देखिए कमांड लेता हूँ तो स्टेटस जो है वो सिर्फ चंद सेकंड के लिए शो होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। आपने कोई अवामिल किया, कोई भी आपने कमांड का अगला अवामिल किया, ये स्टेटस शो हो जाएंगे। तीन से ज्यादा यहाँ पे कमांड के स्टेटस शो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही आप वर्क कर लोगे ये ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एक दो या कुछ लम्हात बाद ये देखें ये डिसअपियर हो गए। उसके बाद, ठीक है, जो अगली चीज है, ठीक है, अगली चीज क्या है, वो है मॉडल टैब। और उसके साथ में आपकी ये जो होती हैं बेसिकली, ये जो वर्क लिखा होता है ये होती हैं लेआउट टैब्स, ठीक है। मैं इसको लेआउट लिख देता हूँ। ये क्या चीजें होती हैं हमारे पास, लेआउट टैब। मॉडल टैब बेसिकली आपका ड्राइंग एरिया होता है। जितने भी एरिया पे आपने ड्राइंग बनाई होती है या जितने एरिया पे आप ड्राइंग कर रहे होते हो, ये जो ब्लैक इन्फिनिट एरिया होता है, हम इसको कहते हैं मॉडल टैब। टैब क्यों कहते हैं? टैब बेसिकली कंप्यूटर की इस्तेलाह है। टैब स्टैंड फॉर अ पेज। आपने एक कॉपी ली, आपने उसका एक पेज लिया, ठीक है, या उस कॉपी के ऊपर आपने एक स्टिकी नोट लगा दिया, कोई एक और पेज चिपका दिया, तो उसको आप कहोगे टैब, ठीक है। टैब क्या होती है? बेसिकली एक विंडो टाइप होता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये लेआउट वन में आप देख सकते हैं, मॉडल टैब में आपके पास सारा ड्राइंग एरिया होता है। अब जितना भी ड्राइंग एरिया होगा वो आपको शो होगा, ठीक है, आपका कंप्लीट ये सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ। लेआउट टाइप बेसिकली आपका पेपर होता है। पेपर क्या चीज होती है? आवाज सब बच्चों को आ रही है मेरी? ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग ठीक हो गया, शुक्र है रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि लेआउट टैब बेसिकली जब आप ड्राइंग करके उसको प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, आप आते हो लेआउट टैब पे। लेआउट टैब बेसिकली शीट टैब भी इसको आप कह सकते हो कि शीट के अंदर आप अपनी ड्राइंग को सेटल करते हो। आया वो एक शीट के ऊपर हो, आया वो दो शीट के ऊपर हो, आया वो एक ही शीट के ऊपर, आप मुख्तलिफ व्यूज उसके सिलेक्ट करते हो, ठीक होगा। फिर आप क्या करते हो, ये देखें, ये शीट जो है आपको नजर आएगी यहाँ पे। जैसे हम ड्राइंग टैब से लेआउट टैब पे आए तो यहाँ पे ऑप्शन सारे डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, हमें सिर्फ ये चंद चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। लेआउट टैब यूज होती है आपकी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसमें आप ड्राइंग टाइटल वगैरह, ड्राइंग जो है सारी चीजें ऐड करते हो। ये भी सेम ड्राइंग की उस तरह, आपकी जितनी शीटें होंगी आप उतनी लेआउट टैब्स को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ, ये देखिए, मैं राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है, जीएफपी है।
उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं जी ये मेरा फर्स्ट फ्लोर प्लान यानी कि FFP है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ रीनेम कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि आपको आगे समझाऊंगा कि इंटरनेशनली अकॉर्डिंग टू NCA स्टैंडर्ड या अकॉर्डिंग टू जो आपके ISO स्टैंडर्ड हैं या आपके ब्रिटिश स्टैंडर्ड हैं या आपके बिल्डिंग कोडिंग है, उनके उनके रिलेटेड हमने इनके नाम कैसे रखने होते हैं, नाम कैसे मतलब वो चूज करने होते हैं और किस चीज़ का क्या नाम होता है, ये हम आने वाले जो है टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आते हैं हम दोबारा पीछे जी मॉडल टैब के ऊपर। अच्छा, अब आप देखें गौर से ज़रा, मैं जस्ट कैट का ही डिस्प्ले शेयर करता हूँ, इट विल बी गुड फॉर यू। अच्छा जी, अब आप देखें आपको चंद यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, अब ये स्टेटस बार क्यों होती है, ये इसके अंदर ड्राइंग के ऊपर या ड्राइंग के जो बनाने के लिए वामिल इस्तेमाल होते हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोकैड में एक चीज होती है, अगर आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है आप ड्रॉ का पैनल यूज करोगे, उसमें आपकी लाइन होगी, रेक्टेंगल होगी, वो सारी चीजें होंगी जो इम्प्लीमेंट होंगी। उसके बाद अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्नैप करके यानी कि मिला के ड्रॉ करना है, आप उसके लिए अलग यहाँ से स्टेटस बार से ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपने बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है यानी कि ऑर्थो मूड में लगानी है, अलग चूज करोगे। ठीक है, तो ये स्टेटस बार होता है, हम इसको कल के नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे और इसके अवामिल कल के नेक्स्ट लेक्चर में भी सीखेंगे। उसके बाद ये आपकी ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स, इसको कोऑर्डिनेट विंडो भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट बार भी कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट एरिया भी आप इसको समझ लो। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमारे पास UCS होते हैं, इनको ये जो नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं UCS आइकॉन, और ये जो हम सिस्टम यूज करते हैं जिस जो है ना जिसमें हम पहले क्वाड्रेंट में ड्राइंग्स बनाते हैं या दूसरे और पहले दोनों में बनाते हैं या फिर दूसरे में बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये उसके आइकॉन होते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये UCS हैं। इसमें जो पहली होती है बेसिकली वो एक्स एक्सिस की डिमेंड वो होती है, मतलब डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये जो W यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या है, ये ओरिजिन है। ठीक है, W क्या है हमारे पास, ओरिजिन है। मैं आपको ओरिजिन से यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, W बेसिकली यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे बढ़ोगे तो देखें ये पहले वाली जो डायमेंशन है 16,066 ये बढ़ रही है। तो ये पहला जो आपको मतलब फासले नजर आते हैं या वर्ड्स नजर आते हैं, हिंट से नजर आते हैं, ये बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आएंगे, यानी कि पहला XYZ इस तरह होता है। दूसरा आपका वाई पे अगर आप बढ़ रहे हो तो आपको वाई के, अब इसमें तीसरा नहीं है यानी कि Z एक्सिस नहीं है, अगर आप उस पे होते तो आपको थर्ड भी नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जो है यहाँ से 3D जो है ना 3 पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लाइन की कमांड ले लें फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आर्थो मोड में ऑन कर देता हूँ। अब देखें 38,273 नीचे आपको नजर आएगा। हम जैसे Z एक्सिस पे जा रहे हैं नीचे हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट्स हमें बता रहा है कि आप Z एक्सिस से इतने फासले पे हो, ओरिजिन से जो है Z एक्सिस से आप इतने फासले पे हो। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? क्या क्लिक करते हैं सर, ड्राइंग को बड़ा या छोटा? हाँ जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ, मोहसिन इकबाल मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा मोहसिन इकबाल, अब देखें आपके पास माउस होता है। ठीक है, माउस का मैं आपको यहाँ से ना ये मैं आपको यहाँ पे आप देखें। ठीक है, मैं कोई भी पिक्चर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये पिक्चर देखें, आपका जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है, ये वाला जो बटन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बटन। ठीक है, इस बटन से इसको आप आगे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन करेगा। ठीक है, इसी बटन को अगर आप पीछे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये जूम आउट करेगा।
सॉरी, मैं आपको डिस्प्ले कंप्लीट शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ जी, अब नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है जी? जी ठीक हो, जी ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब देखें ये जो आपका माउस है, नजर आ रहा है ना सभी को ये माउस, इसमें ये जो स्क्रॉल बटन होता है, रोलर बटन जिसको आप कहते हो मोस्टली, ठीक है, मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से हर वो छोटी से छोटी चीज समझाने की। मैं जानता हूँ सब बच्चों को पता है कि माउस का स्क्रॉल बटन क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, ये सारा पता है। ठीक है, तो ये जो आपका माउस है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इस पिक्चर से ये बहुत अच्छे से समझाएगी। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन आप कह दो। ठीक है, ये आपका लेफ्ट माउस बटन होता है जो उस साइड पे होता है, जो आपकी मतलब राइट साइड पे होता है, ये राइट माउस बटन होता है। अब कैड में क्या होता है, हम जैसे ही आप स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ मतलब रोल करोगे तो ये जूम इन करेगा, उसको पीछे की तरफ स्क्रॉल बटन को घुमाओगे तो वो जूम आउट करेगा। ठीक है, इस तरह से राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शंस निकल आएंगे। इस चीज की समझ आ गई सब बच्चों को? इज इट क्लियर कि इसको कैसे जूम इन जूम आउट करना है? ओके हो गया, गुड हो गया, चलो माशाल्लाह, शुक्र है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होती है सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्शन लेते हो, आपने एक दफा माउस के बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना माउस के बटन को। सिंगल आपने क्लिक किया, माउस के बटन से हाथ उठा लिया और माउस को इधर उधर ड्रैग करोगे। क्लिक करने के बाद बटन से हाथ उठाना है, इधर उधर उसको ड्रैग करना है, क्लिक करके नहीं रखना माउस बटन पे। अगर आप बटन पे हाथ रख के दबा के बैठे रहोगे तो वो ऐसे सिलेक्शन करेगा। ये देखिए, मैं बटन दबा के बैठा हूँ तो वो क्या करेगा, जहां जहां आप जाएंगे वो उधर से उतनी ही सिलेक्शन करेगा। ठीक है, बड़ा फर्क होता है। आपने सिलेक्शन कैंसिल करनी है तो एस्केप प्रेस करना है। अब देखें, इसमें दो तरह की सिलेक्शन होती है। जब आप राइट से शुरू करते हो, ठीक हो गया, राइट साइड से, और लेफ्ट साइड पे उसको ले जाते हो, इसमें ये होता है कि ये डॉटेड, इसका एरिया जो है वो डॉटेड होता है। सिलेक्शन का साइडों पे जो इसकी बाउंड्री एजेस होते हैं वो डॉटेड होते हैं, और इसमें जो सिलेक्शन होती है, ये डॉटेड एज इसके अंदर जो आएगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये एज जिसको टच करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए, मैं कुछ लाइनें लगाता हूँ। ये बिल्कुल मैंने ऐसे सीधी लाइन लगाई, एंटर प्रेस कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने सीधी लाइन लगाई, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैं सीधी लाइन लगा, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, एक और छोटी सी मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, एंटर, एक और छोटी सी मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, एंटर कर देता हूँ। अब देखें, मैं ऐसे राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट इससे बाहर है। जी सर, बटन लेफ्ट राइट, जी सर, जी बिल्कुल, बटन लेफ्ट राइट मोस्ट बार। अब देखें, जी सिलेक्ट ऑल। अब देखें, लेफ्ट से राइट में सिलेक्शन ले रहा हूं तो आपने देखना है कि ये जो एरिया है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का शो हो रहा है सिलेक्शन का। ठीक है, एक आइकॉन शो हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको ये आइकॉन आपकी पीपीटी के अंदर डाल भी दूंगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये समझा दूंगा। तो इसमें होता है, जब आप राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन लेते हो, जब आपका डॉटेड सिलेक्शन एजेस होते हैं, इसको ये जिस भी ड्राइंग की लाइन को या ऑब्जेक्ट को ड्राइंग के अंदर या जिस भी चीज को टच करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि ये जी सबको सिलेक्शन लेते हैं। उसके बाद जो है वो है आपकी लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन। ये देखिए, ये ब्लू कलर की सिलेक्शन होगी, ये बहुत आपको ब्लू कलर भी नजर आ रहा होगा। इसमें है कि ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जो एरिया इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए, मैं इसके बिल्कुल क्लोज इसके ऊपर सिलेक्शन ले रहा हूँ, सॉरी ऐसे सिलेक्शन ले लेते हैं। अब देखें, अब ये सिर्फ आखिरी वाली लाइन यानी कि इस लाइन को सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली इसके अंदर सारी आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ, तो उसने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, इनको क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उस सिलेक्शन के अंदर नहीं आ रही थी। इसमें ये होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, आप जब आप लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन लेते हो, ये देखें ऐसे, तो ये सिलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जो इस सिलेक्शन के एरिया के अंदर अंदर आ रहा होता है। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसको यहाँ से दोबारा लेते हैं। अगर आरिफ, मेरी आवाज गुड हो गया, शाबाश, सबको आ रही है, सबको आ रही है, ठीक हो गया। उस्मान, आरिफ उस्मान अतरीस, यस यस, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम थे राइट टू लेफ्ट और जो है ना सिलेक्शन के ऊपर। तो
मैं कुछ बच्चों का वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था वो आ जाएं तो फिर जो है ना थोड़ा सा साथ साथ इसको जो है लेके चल पड़ते। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें सिलेक्शन की सबको समझ आ गई, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आरिफ, अली रजा और उस्मान अदरीस समझ आ गई सबको, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन की? यस ठीक है, अली रजा आप गुड हो गया, चलो शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें हमने ऑलमोस्ट जो GUI था उसको अंडरस्टैंड कर लिया। एक और चीज जो है इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो है ना कस्टमाइजेशन, बल्कि मैं आपको यहाँ से अभी समझा देता हूँ कंप्लीट डिस्प्ले शेयर करके। यहाँ पे आप देखें, मैं डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें आपके ये जो स्टेटस बार के ऑप्शन है, आप इसको ड्राफ्टिंग सेटिंग के ऑप्शंस भी बोल सकते हैं। आप इनको समझ लें कि आपकी ड्राफ्टिंग की जो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ से होती हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। ये आपका ग्रिड यहाँ से ऑन ऑफ होता है, हम इनको कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले थे। अच्छा, इसके अंदर यहाँ से आप ऐड और आउट कर सकते हो ऑप्शंस को। कैसे? जो ऑप्शन टिक होगा उसका आइकॉन यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये गिज्मो का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए मैं जैसे ऑन ऑफ करता हूँ यहाँ पे गिज्मो का ऑप्शन ऑन ऑफ होता है, ठीक है। इसी तरह से 3G ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये नजर आ रहा है, यहाँ पे ये आएगा। ये देखें, सॉरी यहाँ पे ये देखें 3G ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ये सारे टुगल किस्म के आप इनको कह लो कि बटन हैं जो ऑन ऑफ होते हैं। फिर इसी तरह से ये ऑप्शंस भी अनेबल और ऑन और ऑफ यहीं से क्लिक करने से हो जाते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, वो भी कल आपको समझाऊंगा। कल हम प्रॉपर जेड ड्राइंग के ऊपर वर्क करेंगे, कल के लेक्चर में हम इनकी कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये सारे ऑप्शंस अगर ये ज्यादा होंगे तो ये देखें नीचे ड्रॉप डाउन में ये सारी एक पट्टी आ जाएगी सारी, ठीक है। ये देखें ग्राफिकल परफॉर्मेंस है आपकी, यहाँ पे आता है। तो ये देखें आइसोलेट ऑब्जेक्ट है, मैं जितने मर्जी ऐड करता जाऊं ये यहाँ पे क्या होते जाएंगे, ये देखें मैं ऐड कर रहा हूँ वो ऐड होते जाएंगे। जितने भी ऑप्शन है ये पट्टी क्या है पूरी की पूरी बढ़ती जाएगी। तो आपने सिर्फ वही रखने हैं जो आपको जरूरी हो, गैर जरूरी नहीं रखने। उसकी वजह ये है कि आपका जितना सिंपल GUI चल रहा होगा AutoCAD उतना फास्टली वर्क कर रहा होगा। जैसे ही आप गैर जरूरी चीजों को यहाँ पे ऐड कर दोगे AutoCAD को वो रन करनी पड़ेंगी साथ साथ, क्योंकि कमांड अगर यहाँ पे खड़ी है तो बैकग्राउंड पे AutoCAD उसको वर्क कर रहा होगा। रन वो यहाँ पे भी कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेफर्ड बेसिस पे नहीं कर रहा होता। यहाँ पे वो उसको, क्योंकि एल्गोरिथम बेस ये चीजें आप वर्क कर रही होती है, उसको बैक साइड पे रख के पड़ा होता है कि यार ये कमांड जब लेके आएंगे इसमें तब मैं इसको मजीद प्रेफर कर दूंगा। यहाँ पे भी वो रन हो रही होती है क्योंकि जो चीज यहाँ पे चल रही है वो प्रॉपरली पीछे बैकग्राउंड पे चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम होम की टैब पे थे। अब देखें, अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस के बटन से, ठीक है। आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे टूल पैलेट, ठीक है, आल पैलेट, डिजाइन वगैरह। ये जो टूल पैलेट्स होते हैं बेसिकली ये इनके अंदर होते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। शो रिलेटेड टूल पैलेट टू द ग्रुप। अच्छा, नंबर 2 पे टैब्स, मैंने आपको बताया था ये जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, रिबन टैब्स। क्या होती हैं हमारे पास? रिबन। चल रहे हैं आधा यहाँ पे घंटा। देखें हमारे पास कौन कौन सी टैब हैं, यहाँ पे देखें शो टैब्स, राइट क्लिक करके होम, मैं इसको अनचेक करूंगा होम की टैब गायब हो जाएगी। आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दोबारा शो टैब्स पे आए और इसको ऑन कर दें। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। आप ये जो पैनल और टैब का जो एरिया है, आप इस एरिया में आप इनको कहीं से भी ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक हो। ये देखें मैं सॉलिड की टैब को लाऊंगा तो ये सॉलिड की टैब आ गई। इसी तरह से दोबारा मैं कहीं भी क्लिक कर दूं, चाहे मैं टैब के ऊपर क्लिक करूं चाहे मैं किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दूं, ये देखें राइट क्लिक, लेफ्ट लेफ्ट नहीं आपने करना, राइट क्लिक की बात कर रहा हूँ। सरफेस की टैब को हम ले आते हैं, ये देखें सरफेस की टैब। ये जो ओपन है आपकी जो रिबन बार है उसके अंदर ये जो रिबन टैब्स हैं इनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से शो टैब के ऑप्शन से ऑन ऑफ कर सकते हो राइट क्लिक करके। उसके बाद नीचे है शो पैनल। अब ये पैनल्स क्या चीज है, जिस भी टैब के अंदर हो, फॉर एग्जांपल मैं होम टैब के अंदर गया हूँ, मुझे देखें यहाँ पे 4 पैनल आपके पास पड़े हैं। मेरी आवाज सब बच्चों को क्लियर आ रही है बच्चों? मोहसिन और अली रजा, आप लोगों को बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? ठीक हो गया। आरिफ रहमान आपका कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। देखें
अब आप इसमें ये है कि आप जिस भी टैब के अंदर होगे, ठीक है, अब देखिए मैं होम टैब पे हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं शो पैनल्स पे जाता हूँ, आप देखिए इसके अंदर जो जो भी जरूरी पैनल्स चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं बिल्ड पे जाता हूँ, देखिए बिल्ड का पूरा जो है एक टैब आ गया, पैनल आ गया, जिसमें वॉल, डोर, विंडोज वगैरह, रूफ स्लैब। और ये हर दफा बिल्ड का जो है अलग होता है, सिविल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल का अलग। ये फिलहाल आर्किटेक्चर हम चला रहे हैं, वो जो था बेसिकली जिसके अंदर मैं समझा रहा था वो डिफॉल्ट था AutoCAD, वो डिफॉल्ट पे उसके ऊपर ही हम वर्क करेंगे बेसिकली। उसके बाद देखें मैं ट्रांसपेरेंसी का पैनल ले आता हूँ, ये देखें ट्रांसपेरेंसी का पैनल आ गया। इसी तरह से मैं एक और पैनल ले आता हूँ, अब गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 पैनल पूरे हो गए, मैं 8वां लाना चाहता हूँ। ये देखें यूटिलिटी का एक और पैनल आ गया। मैं इसी तरह से एक और पैनल लाना चाहता हूँ सेक्शन एंड एलिवेशन का, ये देखें वो भी आ गया यहाँ पे। मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, मैं एक और पैनल लाना चाहता हूँ डिटेल्स का, ठीक है, ये देखें वो भी आ गया। अब जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज किया या मैंने मैक्सिमाइज किया, ये देखें कम कर दिया है। अब देखें डिस्प्ले सबको नजर आ रहा है। अब देखें ये जो पैनल्स थे, ये लेयर का पैनल पूरा नजर आ रहा है, व्यू का पैनल भी पूरा नजर आ रहा है, ठीक है, मॉडिफाई का भी देखें तो आपको पैनल पूरा ही नजर आ रहा है। ये पैनल जो है ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स कैसे हो गया, मतलब ये जो कमांडें थी, एक बड़ा सा आइकॉन जो पैनल के नाम से शो होता है यहाँ पे नोटेशन का, वो शो हुआ है, और ड्रॉप डाउन का एक बटन शो हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस नीचे नजर आएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर जी पैनल नजर नहीं आ रहा, वहां पे बस एक आइकॉन नजर आ रहा है। तो आप उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो उसके सारे ऑप्शन उसके ड्रॉप डाउन में नीचे आपको नजर आएंगे। ये देखें नजर आ रहे हैं सबको, सबको नजर आ रहे हैं बच्चों? सबको डिस्प्ले नजर आ रहा है? ठीक हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा चलें, अब देखें, अब एक और चीज मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब ये जो है, ठीक है, मैं यहाँ से बिल्ड वाला खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप देखें ये जो कमांड का बटन है बेसिकली ये लार्ज बटन है, ठीक है। कुछ बटन जो हैं वो साथ में छोटे नजर आ रहे हैं, इनको स्मॉल आइकॉन कहते हैं। जो बड़े वाला आइकॉन है वो लार्ज आइकॉन है। तो लार्ज आइकॉन में क्या होता है, आपके पास कमांड के बड़ा सा आइकॉन होता है, उसके नीचे क्या होते हैं जी, आपके पास कमांड का ऑप्शन नाम होता है। स्मॉल आइकॉन आइकॉन में जस्ट कमांड का जो है आइकॉन होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप जैसे ही आइकॉन पर जाएंगे और आप उस आइकॉन पर होवर्ड्स का मीन होता है आप उसके ऊपर पॉइंटर को जो 2-3 मिनट जो आपका कर्सर है उसको ठहराएंगे तो इस तरह से एक विंडो नजर आएगी, ठीक है। इसको आप पॉपअप विंडो भी कह सकते हो, या इसका एक आसान सा नाम भी होता है, मुझे मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली क्या करता है, उस कमांड का नाम, ठीक है, उस कमांड के इस्तेमालात क्या है वो आपको बताएगा। नीचे वो आपको एक ग्राफिक शो कराएगा, ठीक है। वो ग्राफिक बेसिकली विजुअलाइज भी होती है, एनिमेशन भी बाजू का चल रहा होता है कि इस पे काम कैसे करना है। इस पे बाद में नहीं चलता, बाद में चल जाता है, जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि वहां पे उन्होंने दिया होता है, ये आपको कंप्लीट शो करवा देता है। उसके बाद जो अगली चीज है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिनके अंदर कमांडें थोड़ी सी हैं, ठीक है। फिर इन कमांडों के अंदर उनकी मजीद ऑप्शंस हैं कि उनको कैसे यूज करना है, वो ड्रॉप डाउन से। ये ड्रॉप डाउन का जो बटन है, ठीक है, ये देखें कि ये कोलैप्स बटन होता है बेसिकली। मिनिमाइज और जिस तरह आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का पीसी के अंदर ऑप्शन यूज करते हो, ये उसी तरह का बटन होता है। आप इस पर क्लिक करोगे उसके फर्दर ऑप्शन निकल आएंगे कमांड के। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें मॉडिफाई का पैनल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी जो कमांडें यहाँ नहीं आ सकती थी, फर्दर कमांडें वो नीचे रखी हुई हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि यार मैं हर दफा यहाँ से ये कमांड लेनी है, फॉर एग्जांपल ब्रेक लाइन की पड़ी है, ब्रेक लाइन की, मैं यहाँ पे एक कमांड लेता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रेक लाइन की, मैं दोबारा कमांड लूंगा तो मुझे दोबारा यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा वेस्टिंग ऑफ टाइम है। क्यों ना मैं इसको पिन कर दूं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप पुश पिन का बटन कहते हैं कि इसको आप क्लिक करोगे यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये देखें पिन हो गया है, जिस तरह आपके पास पिन होती है जब जब ड्राइंग या ड्राफ्टिंग करते हैं टेबल के ऊपर, तो आप पिने लगा के अपनी शीट को वहां पे चिपका कर देते थे जो है ना, तो वो हिलती नहीं थी। अब मैं जितना मर्जी यूज करता रहूं ये फोल्ड नहीं होगा, ऊपर कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको खत्म कर देता हूं, मैं क्लिक करूंगा कहीं भी, ये खुद खुद कोलैप्स हो जाएगा, ऊपर बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होता है पुश पिन का, बेसिकली अगर आप किसी मतलब पैनल को ओपन रख के उसके अंदर कमांड को बार बार फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हो। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज है, जो मेन चीज है, मैं वो आपको बताना मुनासिब समझूंगा। आपको ये वाइट कलर का, ठीक है, मैं
यहाँ पे इनोटेशंस को ऑन कर देता हूँ। अब देखें इस रंग का जो है वाइट कलर का आपके सामने जो है, मैं इसको बिल्कुल अरेज कर देता हूँ, मैं वाइट कलर ही लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, एक लाइन ऐसे, ठीक है, और एक लाइन बिल्कुल ऐसे। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह का कर्सर नजर आ रहा है जो जो है आपकी प्लस शेप में है, इनको हम कहते हैं क्रॉस हेयर्स, इनको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर्स। ठीक है, मैं इनको प्रॉपर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज है, इन क्रॉस हेयर्स के अंदर इस तरह की एक रेक्टेंगल एक बनी हुई है, इसको हम कहते हैं पिक बॉक्स, इसको हम बोलते हैं पिक बॉक्स, पिक बॉक्स। ठीक होगा, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अरेज करते हैं। अच्छा जी, अब देखें क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स, कैट पे आते हैं। अब देखें नजर आ रहा है सबको क्रॉस हेयर के साथ जो है पिक बॉक्स। अगर मैं कोई भी कमांड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लाइन की कमांड ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखें मैंने लाइन की कमांड ली, एंटर कर दी, ठीक है, एंटर करता हूँ। अच्छा, गुड हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अरेज की कमांड ले लेता हूँ, मुझे लाइन को खत्म करना है। जैसे मैं ई लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, देखें क्रॉस हेयर यानी कि ये जो एक दूसरे को लाइनें क्रॉस कर रही थी वो खत्म हो गई और क्या बच गया, एक डब्बा। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका क्रॉस हेयर है, ये आपका जब भी आप कोई वर्क कर रहे होगे, ड्रॉ का आप वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइनों के लिए या जितनी भी आपकी ड्रॉ की या आपकी इंसर्ट की या कुछ इस तरह से ऑप्शन है, तो ये आपका अनेबल रहेगा। और जब आप ड्रॉ का काम कर रहे होगे, आपका पिक पिक बॉक्स जो होता है वो डॉटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी भी कमांड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई अवामिल करना है, अब इसमें ये होता है कि जब आपने कमांड पहले ले ली, फॉर एग्जांपल ये देखें मैं कमांड अरेज की लेता हूँ, अब देखें ये जो डब्बा था, सॉरी ये जो क्रॉस हेयर था वो गायब हो गया और पिक बॉक्स बच गया। पिक बॉक्स मतलब पकड़ने वाला डब्बा, जिसने पिक करना है जाके उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर अवामिल होना है। ठीक है, अब देखें ये पिक बॉक्स है, मैं क्लिक करूंगा, अरेज हो रही है मैंने, ठीक है, ये देखें। एंटर करते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं अरेज को, ये देखें। अच्छा, उसके बाद इसमें ये भी है, सिलेक्शन का भी मैं आपको मजीद समझाऊंगा कैसे करना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक चलें, शुक्र है, यहाँ तक सब क्लियर। किसी बच्चे को कहीं से कोई समझ ना आई हो, अब मैं हमारे पास जो है ना, अब हम 10-15 मिनट है, उसमें मैं आपका क्वेश्चन आंसर जो है, ये एक सेशन मैंने सोचा था कि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का आज की क्लास में मैं लूंगा। नेक्स्ट क्लासेस में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है, अ, अभी आवाज आ रही है सबको कि नेक्स्ट क्लासेस में हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम 10:30 के बाद रखेंगे, ताकि हमारा क्लास टाइम डिस्टर्ब ना हो। हम उसको ऑटो कैट सॉरी व्हाट्सएप पे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द क्लास। क्योंकि आज की जो थी वो फर्स्ट क्लास थी, कैट का इंट्रोडक्शन के अलावा कैट के जीयूआई का इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप इधर ही रहें प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज आ रही है? अब आप अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के रिलेटेड हो, या कैट की फ्यूचर के रिलेटेड, या कैट के किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं मेरे से, जो है ना। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सबको, कर देता हूँ सबको। जी मोहसिन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे।
किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो वो टाइप करके भी पूछ सकता है, वो मेरे से वैसे भी पूछ सकता है। सर जी जो लेक्चर आप भेजेंगे वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग हुआ होगा जैसे इधर आपने समझाया है? जी बिल्कुल ऐसे ही, बेसिकली यही रिकॉर्डिंग है। आपने देखा नहीं होगा, रिकॉर्डिंग आज आ जाती है। अभी भी मैं चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास। सही, ठीक होगा। अच्छा, तो मोहसिन। मैंने कंप्यूटर में कोई अभी तक। जी जी। हाँ जी। जी जी बताइए। सर मैंने अभी तक कंप्यूटर में कोई सिस्टम में कोई ऑटो कैड आइकन वगैरह नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं किया। तो आपने बताना था कौन सा करना है, तो कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात मैं अली रजा, आरिफ, मोहसिन, तौकीर और उस्मान अदरीस आप सब बच्चों को बताता चलूं। आप बच्चों ने मुझे जी जी। अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन बतानी है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्जन सुजेस्ट करूंगा कि उस पे बेस्ट कौन सा वर्जन रन करेगा। ठीक है, मेरा मोर देन ठीक है। 16 ईयर का एक्सपीरियंस है वर्किंग विद पीसीज। हमारा अपना बिजनेस है इस चीज़ का, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ कि कौन सा लैपटॉप, कौन सा कंप्यूटर, कौन से सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रन करेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कोई बड़ा मसला ठीक नहीं है। होता। आप एक पेंटियम 4 पे भी एक बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो ठीक सॉफ्टवेयर, वो जो उसके अंदर हार्डवेयर इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर को डील कैसे करेगा, कैसे रन करेगा। तो आप मुझे स्पेसिफिकेशन बताइएगा, उसकी रैम कितनी है, मॉडल कौन सा है, उसकी हार्ड क्या है, एसएसडी लगी है या नहीं लगी है। फिर मैं देखूंगा उसमें DDR4 है, DDR3 है। वो मुझे आप बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस पे 2015 स्मूथली चलेगा, 12, 13, 18, 21, 22, 23, वो जो भी सुटेबल होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट, किसी बच्चे का कोई भी ठीक क्वेश्चन हो, होगा। कैट के GUI के रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, आप बाद में भी मेरे से पूछ सकते हैं। जब आपको याद आए आपने ग्रुप में क्वेश्चन करना है, ताकि बाकी सब बच्चों को वो समझ आए। इसके साथ साथ ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चन, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर मैं फलां साइट पे हूँ, ये वर्क हमें दिया गया था, मुझे समझ नहीं आया। अगर वो ड्राइंग के रिलेटेड हुआ तो मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा। अगर वो मेरे रिलेटेड फील्ड के ना हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से ठीक है, HVAC की बेसिक्स मुझे आती हैं कि एक छोटे घर को कैसे डील करना है, MEP की, आपकी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग है उनकी, लेकिन इन डिटेल तो आपको वही बंदा बताएगा जो फील्ड स्पेशलिस्ट होगा जो उसमें। तो लेकिन ये होता है कि एक बेसिक लेवल्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको इन केस आइडिया नहीं हो सकता होता, जो है ना, क्योंकि डिप्लोमे के बाद काफ़ी कुछ होता है जो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ होता है। अली रजा, आपका कोई क्वेश्चन? अली रजा, आप क्लास में ही हैं? इंजीनियर अली रजा। जी सर मैं क्लास में हूँ, फिर वक्त मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। जी जी, अली रजा, आपका कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आई? जी जी सर, बेहतरीन था लेक्चर, बोरिंग बेहतरीन तो था नहीं था? सर। नहीं सर, मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा था, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ, इसलिए वो जी जी। थोड़ा सा क्लास लेना एक फील जी हो जी। रहा था, लेकिन सर फिर भी बहुत बेस्ट था सर। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ आएंगी। अच्छा अली रजा, एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि आप जी न्यू जी। फाइल टैब से, जैसे मैंने आपको शुरू किया, आपको पता होगा कि न्यू फाइल टैब पे कैसे ओपन करते हैं। मेरे ख्याल में आपने कभी नीचे जो आपके कनेक्ट ऑप्शन होते हैं या नोटिफिकेशन होते हैं उन पे डिटेल से आपने कभी टाइम उनको नहीं देखा होगा, या दिया नहीं होगी तवज्जो उन पे। नहीं नहीं सर, डिटेल में वर्कआउट मैंने कभी नहीं किया। सही। डायरेक्ट वर्कआउट ही करते हैं हम, तो फिर वही है, जैसे आपने वन बाय वन चीज गाइड किया, वो गाइड करने वाला फील नहीं होता हमारा, हमने डायरेक्टली वर्कआउट पे ही आ जाते हैं हम हाँ, तो। अली रजा, बेसिकली देखें ना, मैं तो बीइंग अ टीचर समझा रहा हूँ, एक पूरा सॉफ्टवेयर पे ग्रिप दे रहा हूँ। ये जो चीजें होती हैं, तो ये हमें लगता है कि यार ये कुछ नहीं है, लेकिन अब ईज ऑफ एक्सेस का मतलब ये है
कि अब हम AutoCAD 360 की बात करें, क्लाउड स्टोरेज की या क्लाउड अकाउंट हमारे जो होते हैं, हमें उसका, आपने मेरे ख्याल में अकाउंट ऑटोडेस्क का नहीं बनाया होगा। मैं जब आप उसको उसके फायदे में आप नहीं लोगों को सर, बताऊंगा ना, आप कहोगे सर ये चीजें हमें पहले पता नहीं थी, हमें इस तरह से इनको डील करना चाहिए था। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम क्योंकि हमें उस लेवल का चाहिए नहीं होता है, हम होते हैं अपने लेवल के। अब आप होगे ना, आप कहोगे यार सिविल का है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, हम उसको इंटरनल सा कर देते हैं, ठीक है, जी तो उससे आपको लेकिन जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं ना, वो हर चीज को टच अप रखते हैं कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे, हमने इसको ऐसे काम करना है। जी सर, रिसेंटली अब मुझे बाउंड्री वाल हमने तैयार करनी थी, 220 फीट उसकी लेंथ थी, और हर 10 फीट के बाद हमारा कॉलम था। मुझे वो एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट करना वो एक डिफिकल्ट टास्क था। हाँ जी, डिफिकल्ट लगा होगा बिल्कुल। काफी टाइम से यानी कि टच में ना होने की वजह से मेरे माइंड में इरे की कमांड आई हाँ नहीं, वो जी, फिर थोड़ी एरे, देर और बाद वो भी लाइन पढ़ने के एरे बाद आपका, आई तो मेरी डायरेक्टली पाथ एरे। सब कुछ इजीली मेरा लग गया। जी, सही, पाथ एरे के थ्रू मैंने इजीली वर्कआउट सही, कर लिया। सही हो गया। इसी आज आपकी क्लास में मेरा एक स्टूडेंट है जो मेरे से पहले सीख चुका है, आरिफ रहमान, और वो दोबारा रिपीट कर रहा है, जी और माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है मेरा, मेरी क्लास में जो है ये टैबटा में मैं रिसेंटली एक बैच पढ़ाया है। तो ये जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह मेरे से पढ़ चुके हैं, और ये अब इसलिए कर रहे हैं कि इनका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, ये फ्रीलांसिंग को लेकर इंटरेस्टेड है, तो टैबटा में चूंकि हम जो पढ़ाते हैं वो जस्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल होते हैं और कैड सॉफ्टवेयर होता है, और वो भी एक लिमिटेड होता है, हम डिटेल से नहीं पढ़ा सकते, हम टाइम बाउंड होते हैं टैबटा की तरफ से। तो यहाँ पे तो क्योंकि जी, मेरा इसी खुद का तरह है, तो मेरा खुद के मैं वो हर चीज पढ़ाता हूँ जो बच्चे को ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग इस्तेमाल करनी होती है आगे। जी। सही हो गया। उसके बाद तो अब जी जी, एक चीज, जी जी सर, जी फरमाइए। मैंने एक चीज वो थोड़ी सी वो फिर सेपरेटली या व्हाट्सएप में कर दीजिएगा कि न्यू सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के रिलेटेड थोड़ा सा, अच्छा, क्योंकि मैं मैंने यहाँ तो पे कैड से इन बनाया हुआ इनके नहीं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं आपको यहाँ पे एक वैसे बात बताना चाहता हूँ। ये जो मेरी है ना लेक्चर, ये बेसिकली आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन राइट्स ऑफ पाकिस्तान है, IPO, जिस तरह आप कहते हो कि मेरे कॉपी राइट है। जी जी तो ये जो स्लाइड्स है ना जी जो जी, आपको मैं इसी तरह। PPTs देता हूँ, मैंने इसके कॉपीराइट्स जो है ना इनके बाई किए हुए हैं, कि ये मेरा डाटा है, मेरी इनके ऊपर मेरी अपनी ग्राफिक्स है, इनके ऊपर मेरे अपना सारा कुछ है। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे कोई ऐसी चीज जी पढ़ाता जी हूँ जो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को या उनकी साख को नुकसान पहुंचाती है, तो मेरे ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जी, इसी इसलिए मैं तरह वो सर। चीजें नहीं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा जिससे किसी जी कंपनी को या किसी को ये नुकसान पहुंचे। जी, इसीलिए मैंने पूरे लेक्चर में आपसे इस चीज पे मौजू पे बात की नहीं है। मैंने कहा हम सेपरेटली व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, वो मैंने शुरू में ये बात कह दी थी, इसके कहने का ये मतलब नहीं था कि मुझे पता नहीं है, जाहिर सी बात है। उसमें मुझे पता है कि यार मैं अगर जी जी इंडिविजुअली मैं वो लेक्चर से हट के करूंगा ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मुझे पता है उसमें क्या होना है क्या नहीं होना। बहरहाल मैं वो आप लोगों को समझा दूंगा इंशाल्लाह। सर, ठीक हो जी, गया। सही। आरिफ थैंक यू रहमान, सो मच। समझ आया आपको? आरिफ रहमान बच्चे, आवाज आ रही है? आरिफ रहमान, तौकीर अहमद, आपने कहाँ से ज्वाइन किया था दोबारा? उस्मान अदरीस, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी मेरा तो स्टार्ट ही है, तो आपने ना मतलब हर चीज वो शुरू से ही बतानी है, हर छोटी से बहुत छोटी बात बतानी है, काइंडली बहुत उनको समझ आ जाए। मोहसिन इकबाल, बच्चे, आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर आज देखोगे ना, आपको GUI का कंप्लीट समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं। शर्त ये है कि जब समझना है तो उसको रिपीट करके दोबारा देखना है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जी जिनकी जी पिकअप पावर इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पिकअप पावर नहीं होती इतनी स्ट्रांग, तो वो उसको रिपीट रिपीट करके देखेंगे। जी जी तो उस्मान अदरीस, आप क्लास में हैं, आप सुन रहे हैं मुझे? उस्मान अदरीस, सही। अच्छा चलें, अ, एक और चीज जो लास्ट वन पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, PPT के रिलेटेड ही थी। आज की ये जो है, जो मैंने क्लास आप लोगों को पढ़ाई है, डिस्प्ले नजर आ रहा है?
जी सर। अच्छा, देखिए बेसिकली ये था जो है ना आज की क्लास का, कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बजाय इसके कि मैं आपको ये भेज दूं छपा छपा, आपको कहूँ जी ये देखें नहीं, मैं प्रैक्टिकल वर्क पे बिलीव करता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे समझाना है। ये जो इंग्लिश में लिखा है इसको आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है बहुत कम बच्चे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मैं इसको ना उर्दू में अगर आप लोगों को ये चीजें लिख के दे दूं तो कैसा रहेगा आप सबके लिए? आप लोगों को मुझे मशवरा चाहिए इस सिलसिले में, कि बजाय इंग्लिश में लिखे होने की ये उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, मुझे पहले ये बताएं। या फिर उर्दू इंग्लिश मिक्स हो, क्योंकि उर्दू इंग्लिश मिक्स पे आपको ज्यादा फायदा रह जाना है। जी सर, ऐसे सर ही कर लें, ये मेरे उर्दू इंग्लिश मुताबिक मिक्स कर लें सर। हाँ, बाकी ये जो चीजें हैं ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देखें, गेट स्टार्टिंग विद सर्विसेज, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशन, कनेक्ट्स, व्हाट न्यू, ड्राफ्टिंग इन्विटेशन, पेमेंट, ये एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है ये आपको बकायदा इधर लिखी हुई मिलेगी और उसके यूजेस मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर ए टू जी, कि वो कैसे होता है क्या नहीं। ये देखें बेसिकली मैं 15 से जो है ना बच्चों को इसलिए 15 का समझाता हूँ कि 15 स्मूथली चल जाता है। ठीक है सर। सही होगा। तो आज के 10-22 हो गए हैं, आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो मैं जैसे ही अपलोड होती है गूगल ड्राइव पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगा। कल मैं बेसिकली जो जूम है ना, इनकी थोड़ा बैंड विड्थ का मसला होता है। बैंड विड्थ होती है कि एक यूज़र कनेक्ट है या दो हैं, तो तीसरा कनेक्ट होते वो स्पीड स्लो स्लो हो जाती है, चौथा कनेक्ट होगा वो थोड़ी और स्लो हो जाती है। तो चूंकि इसके यूज़र ज़्यादा है ना, तो इसकी बैंड विड्थ का थोड़ा सा इशू आता है, जिसकी वजह से ना ये, तो अब मैं सोच रहा हूँ गूगल मीटिंग को ट्राई करने का, या फिर मैं जो गो टू वेबनार है उनके प्रॉपर मैं जो है ना मतलब बाई करूंगा लाइसेंस वगैरह उनका, तो गो टू वेबनार जो है वो स्मूथली रन करता है। लेकिन उधर ये है कि उधर आप आपकी ऑडियो नहीं आएगी, आप जस्ट सुन सकोगे और आप टेक्स्ट कर सकोगे, उनका थोड़ा ये इशू होता है। और गूगल मीटिंग है वो थोड़ा अच्छी है, मैं उसको कल ट्राई करूंगा, तो इंशाल्लाह अगर मुनासिब लगा तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उससे हम फिर अंदर क्लासेस लिया करेंगे। लेकिन उनमें एक ये भी इशू है कि उनकी रिकॉर्डिंग जी नहीं जी होती, गूगल उनकी वालों की ना रिकॉर्डिंग नहीं होती, थोड़ा उनका ये इशू होता है। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर जो है क्लास नंबर 1 का यही इख्तिताम होता है। इसका बकाया जो है इंशाल्लाह वो अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप आज के लेक्चर के लिए जो है ना इतना काफ़ी था, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़। आमीन।